कल के न्यूज़ में बहुत ही अच्छा खबर निकल के सामने आ रहा है। खबर ये है कि जो वेजेज सीलिंग था 15,000 रुपये, वो बढ़ने वाला है। वो बढ़कर 25,000 रुपये होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगर प्रोविडेंट फंड के तहत वेज सीलिंग बढ़ती है तो कर्मचारियों के लिए कई मायने में यह पॉजिटिव फैसला हो सकता है। सीमा बढ़ने से कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड में योगदान बढ़ेगा, जो कि आगे चलकर उनकी बचत बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ उनका पेंशन भी बढ़ सकता है। यह आर्टिकल CNB आवाज़ के ऑफिशियल हैंडल पे लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, उनके किसी सूत्र के जानकारी के हिसाब से प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी अधिकतम सीमा बढ़ सकती है। यूनियन बजट में इसका ऐलान संभव है। इस बार जो बजट बनने वाला है उसमें इसका ऐलान हो सकता है। इस पर बजट में वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण वेज सीलिंग बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। मौजूदा समय में जो वेज सीलिंग है प्रोविडेंट फंड का, वो है 15,000 रुपये। जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि वेज सीलिंग बढ़ने से आपको कितना लाभ हो सकता है और क्या क्या नुकसान भी हो सकता है। वेज सीलिंग बढ़ने से आपका PF का फंड बढ़ेगा। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका बेसिक प्लस DA है उसका 12% आपके ग्रॉस सैलरी से पैसा कटता है और PF फंड में जाता है, और उतना ही 12% कंपनी आपके PF फंड में जमा करती है। लेकिन ये अभी तक मैक्सिमम लिमिट है 15,000 रुपया। आपका 25,000 रुपया बेसिक होने दीजिए, फिर भी 15,000 रुपया बेजेस सीलिंग के रूप में मानकर, मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपये मानकर उसका 12% आपका सैलरी से PF फंड के लिए कटता है, और उतना ही जितना आपका कटता है उतना ही कंपनी जमा करती है। वो 2 हिस्सों में जमा करती है। 8.33% पेंशन फंड में डालती है कंपनी का हिस्सा में से, और कंपनी के हिस्सा में से 3.67% PF फंड में डालती है। लेकिन जब ये वेज सीलिंग 15,000 से 25,000 हो जाएगा तो आपका कटौती भी ज़्यादा होगा और PF फंड में ज़्यादा पैसा जमा होगा, जिससे आपको भविष्य में फंड ज़्यादा मिलेगा, और आपके पेंशन फंड में भी ज़्यादा पैसे जाएगा, जिससे आपको पेंशन भी ज़्यादा मिलेगा। नुकसान ये होगा कि आपके सैलरी से ज़्यादा कटेगा तो आपको हाथ में पैसे कम आ सकता है, और आपको जो वर्तमान समय में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वेज सीलिंग का रिवीजन आखिरी टाइम 1 सितंबर 2014 को रिवाइज हुआ था। अब ये एक बार फिर से रिवीजन होने की तैयारी में है। देखिए, वैसे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के ऊपर में जो भी एक्शन शुरू से अभी तक लिया है उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, परंतु गवर्नमेंट इस बार क्या एक्शन लेती है ये उसके ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन मेरा गवर्नमेंट और EPF डिपार्टमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप एक गरीब मजदूर, गरीब PF धारक के बारे में कुछ सोचिए। जिस प्रकार आप लोग लाखों रुपए इस गरीब मजदूर का अपने जेब में रख ले रहे हैं, यह सही नहीं है। आप लोग अभी तक ये गरीब मजदूरों का पैसा अपने जेब में रखे जा रहे थे। जो 6 महीना से पहले नौकरी छोड़ देता था, ये 1995 से चला रहा है। 6 महीना से पहले जो नौकरी छोड़ देता था उसका पूरा का पूरा पैसा आप लोग गबन कर जाते थे। यह बिल्कुल सही नहीं है, और आज आप लोगों की आंखें खुली है। आप सोच रहे हैं कि 6 महीना से पहले आप लोगों जो भी 6 महीना से पहले जॉब छोड़ता है उसको भी पेंशन का फंड दिया जाए। तो आज जो आप लोग ये बात समझ में आई है, तो कम से कम आपको ये जो लागू करना चाहिए बैक डेट से करना चाहिए। अगर आपने बैक डेट से नहीं किया, अभी से ही किया, तो अभी से ही इसको फुल फ्लेम में कर दो। खैर, ये एक अलग विषय है। हम इस विषय पे विस्तृत रूप से एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आज के विषय पे बात करते हैं। 1 नवंबर 1952 से 31 मई 1957 तक वेजेज सीलिंग 300 रुपये था। 1 जून 1957 से लेकर 30 दिसंबर 1962 तक 500 रुपये था। इसी प्रकार से जो अंतिम वेजेज अपडेट हुआ वो 1 सितंबर 2014 से अब तक 15,000 है, यानी कि अंतिम बार 1 सितंबर 2014 को वेज सीलिंग अपडेट किया गया था। ये वेज सीलिंग क्या है? ये वेज सीलिंग यही है कि जिस अमाउंट पे आपका PF डिडक्शन होता है और उसी अमाउंट के आधार पे आपका EPS का कैलकुलेशन होता है।
मतलब आपका बेसिक प्लस डीए का जो टोटल अमाउंट होता है, बेसिक प्लस डीए, वे आपका वेजेज होता है। और मैक्सिमम कितना वेजेज पे आपको पीएफ काटना है और मैक्सिमम कितना सैलरी पे आपका पेंशन काटना है, जो सीलिंग, वो जो एक कैप लगा दिया जाता है, उसको कहा जाता है वेज सीलिंग। इस विषय पे ईपीएफ डिपार्टमेंट, श्रम मंत्रालय और सरकार क्या बड़ा एक्शन ले रही है, इस खबर पे मैं नज़र बनाए रखा हूँ। जो भी अपडेट इससे संबंधित आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। फिलहाल आज तक जो सरकार ने एक्शन लिया है ईपीएफ खाताधारकों के प्रति, ईपीएस खाताधारकों के प्रति या मजदूरों के प्रति, वह अनसेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक नहीं है। जब से ईपीएस 95 बना तब से आज तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ जिससे पेंशनर्स को, प्रोविडेंट फंड के पेंशनर्स का स्थिति में कुछ सुधार हो सके। कोई भी सरकार आती है, आश्वासन देती है और चली जाती है। लाख कोशिश और डिमांड के बावजूद सरकार आखिर ये पेंशनर और ईपीएफ के दुख को क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या रीजन है, क्या दबाव है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसके नियम को लागू क्यों नहीं कर पा रही है? आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है? अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। मेरा मानना है कि सरकार का मंशा साफ नहीं है, श्रम मंत्रालय का मंशा साफ नहीं है और ईपीएफओ डिपार्टमेंट का, ईपीएफ खाताधारक पेंशनर्स के प्रति उनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है।